प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए हम खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। आइए हम दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार ये समय दिया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। तेरे वचन के अंदर, तेरे आत्मा के अंदर हम बढ़ते जाए, इसके लिए तो हमको सहायता और मदद कर। ये अंत काल का समय है, हमको अनंत काल के जीवन में जाना है खुदा। और तू हमको ले जाएगा। तेरी दुल्हन, तेरी बात जोती है खुदा प्रभु यीशु, क्योंकि तेरे आने का समय बड़ा निकट है। तू अपनी दुल्हन को तैयार कर, ताकि हम अपने आप को तैयार कर कर तेरे साथ में चले। फिर एक बार हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हाँ मेरे नाम में। बड़ा चल मसीह है जवान। बड़ा चल मसीही जवान, सोने के साए तले, सोने के साए तले। बड़ा चल मसीही जवान, सोने के साए तले, सोने के साए तले। पुकारे तुझे आज सोनी यहाँ, बुलाए मसीह तू छिपा है कहाँ। पुकारे तुझे आज सोनी यहाँ, बुलाए मसीह तू छिपा है कहाँ। बुलाए मसीह तू छिपा है कहाँ। करे आज सारे वो पाप क्षमा, सोने के साए तले, सोने के साए तले। बढ़ा चल मसीही जवान, सोने के साए तले, सोने के साए तले, सोने के साए तले, सोने के साए तले। खुदा प्रभु यीशु मसीह के कलाम में बढ़ते जाना है, उसके सूली के सहारे बढ़ते जाना है। इब्रानियों की किताब 6 अध्याय और 1 से लेकर के 8 तक। इब्रानियों की किताब 6 अध्याय और 1 से लेकर के 8 तक। इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डाले। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 6:1 से 8। इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। सिद्धता की ओर आगे बढ़ता है, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह सिद्ध है और इसके लिए हमको सिद्धता की ओर बढ़ते चलना है। और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने
और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार शिक्षा रूपी नेव फिर से न डाले, क्योंकि नेव डल चुकी है। पहला कुरिन्थियों 3:11। और कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता, क्योंकि नेव डल चुकी है और वो नेव है खुदा प्रभु यीशु मसीह। और कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। पहला कुरिन्थियों 3:11। क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी क्योंकि है उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह और है, प्रभु यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव और कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। नहीं डाल सकता। जैसे हम जानते कि कई किस्म के बपतिस्मा है। कुछ झंडे के नीचे बपतिस्मा देते हैं, कुछ लोग बाप, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं, और कुछ लोग पाप की क्षमा के लिए बोलते हैं कि बपतिस्मा देते हैं, अलग अलग तरीके से। लेकिन बपतिस्मा एक ही है, और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और कुछ अलग अलग डॉक्ट्रिन्स है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम की जो डॉक्ट्रिन डाल दी गई है, और कोई डॉक्ट्रिन नहीं डाल सकता। और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति क्योंकि पाई, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन का प्रकाश हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पाया, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, और खुदा कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो। और जिन्होंने खुदा प्रभु यीशु मसीह को जाना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, और जो स्वर्गीय वरदान का और स्वाद जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, हैं, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। जैसे पढ़ेंगे आगे भी, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए। हैं। हम पढ़ेंगे गलातियों की किताब 5वां अध्याय और 22 और 23वां वचन। हम जानते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह जब अपने आत्मा से भर देता है, तो फल जो है, 9 फल की बातें यहाँ पर की गई है। पर आत्मा का फल ये अनेक वचन नहीं है, बल्कि एक वचन है। आत्मा का फल, आत्मा का फल नहीं, आत्मा का फल एक वचन है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में और ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि व्यवस्था के अंदर न्याय होता है, लेकिन हम अनुग्रह के अंदर है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, और इसीलिए हम उसकी करुणा और उसकी दया के भागीदार है। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया। यीशु मसीह कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, और उसकी करुणा और उसकी दया हमारे ऊपर है। इसलिए हम खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे भजन संहिता 40:2, प्रभु यीशु मसीह ने हमको मौत के गड्ढे में से निकाल करके हमको उसके अनुग्रह के, उसके करुणा के सामने रख दिया है। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा, निकाला, और मुझको चट्टान पर
खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। दृढ़ किया है। और वो चट्टान खुदा प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर खड़ा करके उसने हमको दृढ़ दृढ़ किया कर है। दिया है। इब्रानियों की किताब 4:16, प्रभु यीशु मसीह ने हमको मौत के गड्ढे में से निकाल करके उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े कर दिया है। इसलिए आओ हम हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। करुणा मतलब हेसेद, हम जानते इब्रानी के भाषा में उसको हेसेद कहता है, और इसका प्रयोग जो है पुराने नियम में 250 बार किया गया है। इसका अर्थ है सच्चा, स्थिर या विश्वास योग्य प्रेम है, और उन लोगों के एक दूसरे का होने के विचार पर बल देता है जो प्रेम संबंध में सम्मिलित है। यहाँ पर यह परमेश्वर का विश्वास योग्य प्रेम उसकी अविश्वास योग्य प्रजा के लिए प्रदर्शित करता है। हेसेद का मतलब है छुटकारा, सामर्थ्य देना। पुराने नियम में छुटकारा, सामर्थ्य देना, प्रकाशन, मार्गदर्शन, क्षमा, आशा, स्तुति, संरक्षण, ये सभी परमेश्वर के हेसेद पर आधारित है। तो खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको उसके, हम पढ़ेंगे फिर एक बार इब्रानियों की किताब 4:16। यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमको मौत के गड्ढे में से निकाल करके उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, और वो हेसेद है। 5 इब्रानियों 6:5 और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। और परमेश्वर के उत्तम वचन, परमेश्वर का वचन जो है वो उत्तम है। भजन संहिता 119 में 105 हम जानते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन जो है हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। इफिसियों की किताब 6:17, इफिसियों की किताब 6:17। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। हम जानते हैं परमेश्वर के वचन को हम जानते हैं और समझते भी है और उस पर विश्वास भी रखते हैं। इफिसियों 6:17 और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और जब हम परमेश्वर का वचन लेते हैं तो हमारा उद्धार होता है, हम पर उद्धार होता है। हमको विश्वास करने की जरूरत है, और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद हम चख चुके हैं। हम जानते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है और उसकी दुल्हन को वो अपने साथ ले जाएगा।
आने वाले युग की बात। यीशु मसीह कहता है द टाइम इज फुलफिल, द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, रिपेंट एंड बिलीव द गॉस्पेल। यीशु मसीह कहता है समय पूरा हो गया है, स्वर्ग का राज निकट है, पश्चाताप करो और वचन पर विश्वास रखो। वचन पर विश्वास रखो, सुसमाचार पर विश्वास रखो। और तो सुसमाचार क्या है? खुदा आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद हम चख चुके हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। और यदि 6 में, यदि वे भटक जाए और यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। और जो ये सब जानते हैं, परमेश्वर का वचन जानते हैं, जिन्होंने ज्योति पाई है और जिन्होंने आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चखा है, वो लोग अगर यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हमारे एक मित्र थे और उन्होंने, जब उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा बताया गया, वो अलग अलग कलीसिया में जाते थे और जब उनको बताया तो उन्होंने इस बपतिस्मा को माना और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा उन्होंने लिया। लेकिन उसके बाद कुछ सालों के बाद फ़ोन पर जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया, अब मैं फलाने कलीसिया में जाता हूँ और वहाँ पर 3 खुदा को वो मानते हैं और बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से देते हैं। अब ऐसे कलीसिया में वो जा रहे हैं। उन्होंने चखा था, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने चखा, जैसे हमने वचन में पढ़ा। और यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, वचन कहता है। मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। तो जो लोग फिर से अपने पुराने तरीके के पास मुड़ जाते हैं, वे लोग ऐसा करते हैं। और इसके लिए वचन कहता है कि यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। मनुष्य का दूसरी बार उद्धार पाना असंभव है। ये नामधारी विश्वासियों की ओर संकेत करता है जो उद्धार से रहित है। जो नामधारी विश्वासी है वो उद्धार से रहित है, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को चखा और फिर उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट से उस पर कलंक लगाते हैं। तो एक बार यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने के बाद उसी में स्थिर रहना बड़ा अवश्य है। 7, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को उस भूमि पर बार बार पड़ता है, पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है। अब बारिश का समय है और हमने देखा कि वर्षा किस तरीके से बार बार गिरती है और जमीन जो है वो पानी को पी कर जिन लोगों के लिए वह जो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है। वह परमेश्वर से आशीष पाती है। वह जमीन परमेश्वर से
आशीष पाती है। यशायाह की किताब 55, 10 और 11। यशायाह की किताब 55वां अध्याय और 10वां और 11वां वचन। यशायाह की किताब 55, 10 में 11, 55वां अध्याय और 10 और 11। जिस प्रकार जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते और हैं हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज, जिससे बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता जो है, मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। उसे वह पूरा करता है, और जिस काम के लिए वह भेजा गया है मैंने उसको भेजा है, उसे वह सफल करेगा। और ये ताकत परमेश्वर के कलाम के अंदर है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय और 5 से 8। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय और 5 से लेकर के 8 तक। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो चाहता है वही काम करता है। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है। हाँ, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। और पौलुस कहता है कि यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। और वो सुसमाचार दूसरा कुछ नहीं है, जैसे हम जानते हैं गलतियों की किताब 1:5 से आगे। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। खुदा प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। दूसरा सुसमाचार है नहीं। जैसे यदि वे भटक जाए, लोग भटक जाते हैं, पर बात यह है, और जो भटक जाते हैं उनको मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। हाँ, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है, तो शापित हो। और कोई सुसमाचार नहीं है और कोई डॉक्ट्रिन नहीं है।
खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे पापों के लिए मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, उसकी कब्र खाली है। उसने मौत के डंक को तोड़ दिया है और उसने हमको जयवन से भी बढ़कर कर दिया है। और 8वां हम पढ़ेंगे, पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। और जो झाड़ी जो है, जो जमीन झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 13वां अध्याय, मत्ती की किताब 13वां अध्याय। और जैसे बीज बोने वाले का दृष्टांत हम जानते हैं, 13 में 4 से आगे। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्दी उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। सूख गए, वो बीज जो है वो सूख गया। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके जैसे हम जानते हैं, बीज मार्ग के किनारे में गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। हम पढ़ेंगे 19वां वचन। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसने मन में जो कुछ बोया गया था, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं 4 में, कुछ पथरीली भूमि, 5वां में, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग गए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से वे सूख गए। 20। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, वचन के कारण क्लेश या उपद्रव, हम देख रहे हैं कि ये क्लेश का समय है, ये उपद्रव का समय नहीं। क्लेश और उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है, और विश्वास से लोग गिर जाते हैं। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। 22। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, वचन को तो सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। धन का धोखा और संसार की चिंता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि चिंता मत कर। और धन का धोखा वचन को दबाता है, और वह फल नहीं लाता। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। 23। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है, वचन सुनकर समझता है और फल लाता है, समझकर उसको अमल करता है उस वचन के ऊपर। जो परमेश्वर के वचन को समझता है और उस पर अमल करता है, वो कैसा होता है?
वह फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और 10 से लेकर के 14। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और 10 से 14। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, हाँ, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करें। इसीलिए हमको जरूरत है कि हम परिपक्वता में, फ्रॉम परफेक्शन टू परफेक्शन वी हैव टू गो, सिद्धता से सिद्धता तक मसीह उन्नति में बढ़ते जाए। और हमको भटकना नहीं है, क्योंकि लोग अलग अलग बातें लेकर के आएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा सही बपतिस्मा है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर एक ही है, 3 परमेश्वर नहीं है। और एक परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु मसीह, और एक ही बपतिस्मा, वो है खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम। हमको भटकना नहीं है, इसलिए मसीह उन्नति और परिपक्वता में हमको बढ़ते जाना है। रीना से कहूँगा कि दुआ करो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, तेरे सन्मुख आते हैं, सचमुच में तेरा धन्यवाद करते हैं कि जैसा तेरे वचन में लिखा है कि जो अंत तक वफादार रहेगा वही जीवन का मुकुट पाएगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, एक ही बपतिस्मा है, एक ही विश्वास है, एक ही प्रभु है। और जिन लोगों ने एक बार तेरा वचन का स्वाद चख चुका है, और यदि वे भटक जाए तो फिर उनके लिए नया बनाना अनहोना होगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, सबसे पहले होने दे कि हम तेरे वचन पर विश्वास करें, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, उन्होंने जिन्होंने अभी तक नहीं लिया। और हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरे वचन पर चलते रहें और अंत तक वफादार रहे, ताकि उस मुकुट को हम प्राप्त कर सके जो तूने जगत की उत्पत्ति के पहले से अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है, और जो कभी मुरझाने वाला नहीं। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम उस बीज के समान हो जो अच्छी भूमि पर गिरा और बहुतायत से फल लाया। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन को तू अपने हाथ में ले, और होने दे कि हमारे जीवनों के द्वारा हम बहुत सारी आत्माओं को तेरे राज्य में लाने वाले हो सके, और उस मुकुट को प्राप्त कर सकें जो अविनाशी है प्यारे प्रभु जी। और पौलुस की तरह हम भी कह सकें कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक सुनने वाले भाई बहन के साथ हो, हर एक के दिल से तू बोल और बातचीत कर। हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरा वचन एक दोधारी तलवार है प्यारे प्रभु जी। हाँ, जो गांठ और गूदे गूदे को छूता है, छेद देता है प्यारे प्रभु जी। होने दे कि ये वचन आज लोगों से बोले और बातचीत करे, और वे मन फिराएं, पश्चाताप करें, और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर तेरी मार्ग पर दृढ़ता से चलते जाएं, और पवित्रता के साथ सिद्धता से सिद्धता को प्राप्त करें प्यारे प्रभु जी। और तेरे पूरी डील डॉल में ऊंचे बढ़ते जाएं प्यारे प्रभु जी, ताकि जब कभी भी तो आए हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक सुनने वाले के साथ हो, होने दे कि हम अपने मनों को कठोर न करें जैसे मत्सा और मरीबा में हुआ था, लेकिन तेरे वचन को एक छोटे बालक की नाई ग्रहण करने वाले हो सके, ताकि हम तेरे बपतिस्मा लेकर तेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने वाले हो सके। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं कि तू बार बार हमको मौका देता है कि हम
तेरे वचन के अनुसार बपतिस्मा ले और तेरे वचन पर लौट आए और नाश न हो। तो एक दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को धन्यवाद के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए और हर एक सुनने वाले को और अपने आप को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हुए, पवित्र खून में छुपाते हुए, इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, शक्तिशाली, पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ। सुना कबूल कर। आमीन। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको सहायता और मदद करे ताकि आप सिद्धता से सिद्धता तक बढ़ते जाए, उसके वचन में और आत्मा में बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको आशीषित करे।